चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से सॉल्यूशन से स्टार्ट करें। सबसे पहले इक्वेशन आपको दिया गया है तो यहाँ पे हियर a का वैल्यू क्या हो गया 2, b का वैल्यू -2 रूट और c का वैल्यू 1। देन हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac b² यानी कि -2 रूट 2 इसका होल स्क्वायर -4 * 2 * 1 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर कितना 2 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ये माइनस है 4 2 जा क्या हो गया 8 यानी d का वैल्यू क्या हो गया 0 ठीक है। यानी अंडर रूट d भी क्या हो गया हमारा 0 ठीक है। तो देयरफॉर यहां पे क्या आ जाएगा इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा यहां पे इक्वल रूट्स यानी अल्फा का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो -b प्लस अंडर रूट d बाय 2a d के बदले वैल्यू क्या होगा 0 यानी ये लास्ट में क्या हो जाता है -b/2 इतना हो जाता है -b/2a ठीक है। तो -b/2a तो -b का वैल्यू क्या है -2 और माइनस लगाना है कि ये क्या हो गया 2 रूट 2 a का वैल्यू क्या है 2 यानी 2 2 से क्या हो गया 4 2 से कैंसिल आउट हो गया यानी कि ये हो गया क्या √2/2 ठीक है। बीटा के लिए ये रहा -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a यहाँ पे भी d का वैल्यू क्या है 0 तो वही बच जाएगा क्या वही सेम चीज यानी -b/2 यानी कि इसको भी अगर सॉल्व किया जाएगा ये हो जा रहा है 2 √2 अपॉन 4 2 से कैंसिल हो गया यानी क्या बचा √2/2 यानी कि ये क्या हुआ इसका नेचर क्या हो गया इक्वल रूट्स ये क्या है इक्वल रूट्स। बाद में अगर हमको पता चले इक्वल रूट्स दिया गया तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं -b/2 इक्वल रूट्स यानी कि अल्फा का भी वैल्यू 0 सॉरी अल्फा का भी वैल्यू -b/2 है और बीटा का भी वैल्यू -b/2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन क्या दिया गया है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू हियर a का वैल्यू दिया गया है √2 b का वैल्यू दिया गया है 7 c का वैल्यू दिया गया 5√2। तो दैट सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d = क्या b² - 4ac b² यानी कि 7 का होल स्क्वायर -4 * √2 * कितना 5√2 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 यहाँ पे चेक कीजिए √2 * √2 क्या हो गया 2 2 5 से क्या हो गया 10 10 4 जा कितना 40 यानी कि 40 यानी कि d का वैल्यू क्या हो गया 9। तो अंडर रूट d यानी कि √9 यानी कि कितना 3 यानी d का वैल्यू आ गया देयरफॉर अल्फा = -b प्लस अंडर रूट d बाय 2a माइनस b यानी b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 माइनस b क्या हो जाएगा -7 प्लस ये 3 बाय 2a यानी कि 2 रूट 2 ठीक है -7 प्लस 3 यानी कि क्या हो गया -4 बाय 2 ये कटेगा 2 से ये क्या हो गया -2 बाय रूट 2 ये हो गया हमारा क्या अल्फा। आप चाहे इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। फिर बीटा का वैल्यू -b माइनस अंडर रूट d अपॉन क्या हो गया 2a यानी -7 -3 अपॉन कितना 2 यानी कि -10 बाय 2 2 से कैंसिल हो गया कितना 5 यानी कि -5 अपॉन अंडर रूट 5। 11 क्वेश्चन 8 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको लिखना है क्या हियर जो दिया गया है इक्वेशन को कंपेयर करना। तो हियर a का वैल्यू दिया गया है √3 b का वैल्यू दिया गया है 10 और c का वैल्यू दिया है -8। तो सबसे पहले हम लोग d कैलकुलेट करते हैं d = b² - 4ac b² यानी कि 10 का स्क्वायर -4 * √3 और मल्टीप्लाई -8√3 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 ये रहा माइनस माइनस प्लस ठीक है। सॉल्व करते हैं ये रहा √3 * √3 क्या हो गया 3 और 8 3 जाते तो 24 या 8 3 24 2400 के 96 ठीक है। दोनों को ऐड किया गया तो 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर यानी कि d = अंडर रूट d = अंडर रूट 196 यानी कि 14 अल्फा = -b प्लस अंडर रूट d अपॉन कितना हो गया 2a माइनस b यानी कि -10 प्लस 14 अपॉन 2a यानी कि ये रहा 2√3 ठीक है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 14 - 10 क्या हो गया 4 बाय क्या हो गया 2√3 2 से कैंसिल हो गया यानी कि क्या हो गया वैल्यू 2/√3 अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 2/√3 और बीटा का वैल्यू -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a यानी -10 -14 बाय 2√3
यानी ये क्या हो गया -10 और -14 यानी कि -24 अपॉन 2√3 2 से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -12 अपॉन √3। आप रेशनलाइज कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे भी सबसे पहले हियर सॉल्यूशन में लिखना है a का वैल्यू क्या हो गया √3, b का वैल्यू क्या हो गया -2√2 और c का वैल्यू क्या हो गया -2√3। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना है, तीनों में रूट दिया गया है, तीनों में क्या दिया गया रूट, a में भी रूट है, b में भी रूट है और c में भी रूट है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं देन d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर - 4ac, b स्क्वायर यानी कि -2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई -2, ठीक है। सबसे पहले माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना 2, 4 2 ये हो गया 8, साइन प्लस होगा क्योंकि ये माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, क्या हो गया 32। 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 गुना 32, यानी कि अंडर रूट में लिख रहे हैं, ये रहा 32 और 32 को क्या लिखते हैं 16 गुना 32। 16 का रूट क्या होता है 4, बस आगे डी कैलकुलेट हो जाए सही सही। आपका डी कैलकुलेट सही होगा तभी अल्फा बीटा सही आएगा, अगर डी ही गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहां तक भी सही करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा सीबीएसई बोर्ड में, और ये दोनों भी अगर गलत है तो इसका जो नंबर मिलेगा आपको वो मिल सकता है। देखो अल्फा का फॉर्मूला -b प्लस √d अपॉन 2a, -b यानी b का वैल्यू ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि 2√2 प्लस क्या हो गया 4√2 अपॉन 2a यानी कि 2√3, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर है, 4 को 6 यानी कि क्या हो गया 6√2 अपॉन 2√3, कैंसिल आउट कीजिए 2 से 3 यानी कि क्या हो गया 3√2 अपॉन √3, यानी कि इसमें √2 भी आ गया √3 भी आ गया, देयरफॉर बीटा इक्वल टू -b -√d अपॉन 2a, यानी कि 2√2 4√2 अपॉन क्या हो गया 2√3, ठीक है। तो -2√2 4√2 यानी कि -2√2 अपॉन 2√3, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, ये रहा -2 अपॉन क्या हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन क्लियर है सबको।